अनुपात और समानुपात पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। वेरी सिंपल है, 4 प्रश्न आसान है लेकिन इसके बाद का प्रश्न समझने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह के जगह पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा संख्या होगा। तो यहां पर समझिए 4 अनुपात 13, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/13। इसके बाद समानुपात के बदले में बराबर का चिन्ह देना है और यहां पर 64 अनुपात प्रश्न चिन्ह, तो यहां पर 64 बटे आप प्रश्न चिन्ह लिख सकते हैं। अब अगर यहां पर इस तरीके से कट रहा है तो काट सकते हैं, यहां पर भी ऐसे कटेगा तो काट सकते हैं, ऐसे के कटेगा तो काट सकते हैं, इस तरीके से कटेगा तो काट सकते हैं। यहां पर आपको काटने के लिए भी सीखना है। ऐसे के कभी भी काटते नहीं, गुना करते हैं, ऐसे के कभी भी काटते नहीं, गुना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गुना कर लेता हूं। इसको आप गुना कर लेंगे तो 4 गुने प्रश्न चिन्ह हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 13 गुने 64 हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न चिन्ह को निकालेंगे तो ये 4 चला जाएगा उधर में, तो हो जाएगा 13 गुने 64 और बटे में 4 हो जाएगा। तो काटेंगे 16 चौके 64, गुना कर लेते हैं 16 तिया 48 के 8, 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि 208। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 208 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। अब यहां पर देखिए काटने के लिए आप यहीं पर सीख लीजिए तो क्या होगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो 4 एकम 4 और 16 चौके 64 इसको काट सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको आप गुना करेंगे तो प्रश्न चिन्ह एकम प्रश्न चिन्ह डायरेक्ट आ गया और इसको गुना करेंगे तो 16 तिया 48 के 8 और 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ गया ना। तो यहां पर किसी भी प्रश्न को आप छोटा ना समझे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर इसी तरह का है, सेम प्रश्न है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सेम प्रश्न है ना, लेकिन एक बार सॉल्व करके देखिए, शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या है, 9 अनुपात 15 और समानुपात, इसके बाद यहां पर 45 अनुपात प्रश्न चिन्ह है। तो यहां पर 9/15 आप लिखेंगे और समानुपात के जगह में बराबर का चिन्ह और यहां पर 45 बटे प्रश्न चिन्ह। देखिए अब यहां पर कैसे काटना है वो समझिए। देखिए अगर ये दोनों में कटेगा तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 पचे 45 डायरेक्ट कट गया और इसको गुना करेंगे तो प्रश्न चिन्ह एकम प्रश्न चिन्ह और इसको गुना करेंगे तो 15 पचे 75, यानी कि 75 राइट आंसर आ गया है। कहां पर है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर को एक बार समझिए, तीसरा नंबर भी सेम प्रश्न है लेकिन सोल्व करके देख लीजिए। तो तीसरा नंबर में क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा संख्या आएगा ना। तो यहां पर दिया हुआ है 45 अनुपात प्रश्न चिन्ह समानुपात, इसके बाद 3 अनुपात 2 दिया हुआ है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 45 बटे प्रश्न चिन्ह और समानुपात के जगह में बराबर और यहां पर 3/2। देखिए अगर ये दोनों में कट रहा है, ये दोनों में तो नहीं कटेगा, ये दोनों में कट रहा है ना, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 15 तिया 45 कट गया। इसको आप गुना करेंगे तो प्रश्न चिन्ह एकम प्रश्न चिन्ह और इसको गुना कर दीजिए 15 दूना 30, राइट आंसर आ गया है ना। तो देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर, अब यहां पर 4 नंबर में क्या पूछा गया है ये सबसे पहले आप समझिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी प्रश्न को आप छोटा बड़ा ना समझे। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास करिए। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a अनुपात c का मान है। अब यहां पर एक बार मैं लिख लेता हूं, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 और अनुपात को आप बट्टा समझ सकते हैं, a बटे b और यहां पर 2/3, ये भी आपको डायरेक्ट समझना है। इसके बाद दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 दिया हुआ है। ठीक है, b बटे c
और यहाँ पर 4/5, ये आपको डायरेक्ट भी पढ़ना है। तो निकालना है A अनुपात C, यानी कि A/C निकालना है। अब आपको क्या करना है ना, इसमें A से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करना है और इसको आप कंटिन्यू लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर C है ना, तो C में जाके आपको स्टॉप करना है। A/B गुने B/C, अगर और आगे रहता तो C/D करते। तो मैंने क्या बोला कि A से स्टार्ट करिए और यहाँ पर नीचे में C है तो C तक ही आपको जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, A/B, मैंने क्या बोला A/B, तो A/B कितना है 2/3 है, और B/C यहाँ पर देख लीजिए B/C 4/5 है, तो 4/5 यहाँ पर लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो गुना करिए। तो कट नहीं रहा है ना, तो ये हो गया 4 दूना 8 और ये 3 5 15, और इसी को आप लिख सकते हैं A अनुपात C, और इधर भी अनुपात कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 8:15, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अब 5 नंबर को समझिए, 5 नंबर सेम प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर को एक बार देखिए, इसी तरह का प्रश्न है। तो ये लेकिन लगता है कि ज्यादा है, यानी कि A अनुपात D ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार लिख लेता हूं, A अनुपात B कितना है 3:4, और इसके बाद B अनुपात C कितना दिया हुआ है 2:5, और इसके बाद C अनुपात D दिया हुआ है, ये कितना है 3:5 है। एक बार मैं मिला लेता हूं, A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 2:5, और C अनुपात D 3:5, और निकालना है A अनुपात D। तो आप इसको बटे में लिख सकते हैं A/D। तो मैंने क्या बोला था, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपको क्या करना है, A से स्टार्ट करना है और नीचे में D है ना, तो D तक जाना है। तो कंटिन्यू आपको कैसे लिखना है, A/B, फिर B/C, फिर से C/D, लास्ट D हो गया ना, स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ पर A/B कितना लेंगे, तो 3/4, और B/C कितना है, तो 2/5, और इसके बाद C/D कितना है, तो 3/5 है, यहाँ पर 3/5। कट रहा है कुछ, हाँ ये कट रहा है, देखिए 3/4, 2/5, 3/5 राइट है। तो 2 दूना 4 ये कट गया है, अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 तिहाई 9, तो अनुपात में ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। और यहाँ पर 5 5 25, 25 तिया 75, सॉरी 5 5 25, 25 दूना 50, तो देखिए 9:50 कहां पर है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। इसको आप लिख सकते हैं A अनुपात D, राइट है ना। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसी तरह का प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 नंबर में क्या है, इसमें ज्यादा है D अनुपात E, अच्छा A अनुपात E तक जाना है। यहाँ पर हम लोग कहां पर थे, यानी कि D तक थे, अब यहाँ पर आपको D/E तक जाना है। किस में, 7 नंबर में। और 6 नंबर में क्या था, 6 नंबर में A अनुपात D तक ही जाना था। ठीक है, तो इसी तरह का है, 6 और 7 सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं 8 नंबर में, जो कि बिल्कुल ही अलग प्रश्न है। 8 नंबर बिल्कुल अलग प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी प्रश्न है सभी के सभी VVI प्रश्न है। सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, एक बार अच्छा से सीखिए ताकि दोबारा मेहनत करने का जरूरत न पड़े। तो मैं एक बार लिखूंगा, क्या दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर 2:5, ये दिया हुआ है। इसके बाद B अनुपात C बराबर 3:4 दिया हुआ है। ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C, ये ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, तो इसको आपको लिखना है A अनुपात B, और यहां पर देखिए B से स्टार्ट हुआ है ना, A अनुपात B है, और दूसरा का जो अनुपात है B से ही स्टार्ट हुआ है, तो उसको आपको नीचे में इस तरीके से मिला के लिखना है। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैं ये लिख दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू को ही लिखना है। ठीक है,
तब यहां पर आप क्या करेंगे, a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2:5। इसके बाद b अनुपात c, ये है ना b अनुपात c, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 3:4, ये लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3:4, इसको आपको डायरेक्ट गुना करना है। इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये दोनों को गुना करना है, इसके बाद ये दोनों को गुना करना है, इसके बाद ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 तिया 6 करेंगे, तो 2 तिया 6 लिख दीजिए। इसके बाद इसको गुना करिए, 3 पचे 15, तो यहां पर 3 पचे 15 हो गया। इसके बाद आपको ये दोनों को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20। अगर लास्ट में अगर कोई कट रहा है तो लास्ट में आपको काट देना है। इसमें इस तीनों में कुछ कट रहा है, नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। 2 से कटेगा तीनों, नहीं। 3 से कटेगा तीनों, नहीं। तो ये आंसर आपको मिल गया है। कितना है, 6, 15, 20। 6, 15, 20, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, राइट है। अब चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर को समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न जस्ट ऐसा ही है, एक बार आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि a अनुपात b बराबर 3:5, b अनुपात c बराबर 2:5, सॉरी, b अनुपात c बराबर 2:3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यह मान क्या होगा, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर a अनुपात b दिया हुआ है, कितना है, 3:5, तो आप लिखेंगे 3:5, इस तरीके से लिख लिए। अब दूसरा का जो अनुपात है b अनुपात c, उसका वैल्यू कितना है, 2:3, तो उसको यहां से मिला के लिखेंगे 2:3, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप गुना करेंगे तो ये a के लिए हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये b का वैल्यू हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये c का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना। तब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तिया 6 गुना कर लेंगे। इसके बाद 5 दूना 10 गुना कर लेंगे। इसके बाद यहां पर 3 पचे 15, तो देख लीजिए, अगर तीनों में कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक ना। तो 6, 10, 15, 6, 10, 15 कहां पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न 10 नंबर। अब यहां पर 10 नंबर में समझने का प्रयास कीजिए। 10 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:6, c अनुपात d बराबर 3:4 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान होगा। अब निकालना कहां तक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यहां तक निकालना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2:3, लिख लेते हैं 2:3। इसके बाद यहां पर समझिएगा, फिर से b अनुपात c, अब ये b है और b अनुपात c है, उसको लिखेंगे यहां पर 5:6, इस तरीके से लिखेंगे। ये b और ये c है, और एक अनुपात है c अनुपात d, तो यहां पर ये c और c अनुपात d, c को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3:4, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों को सीधा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a के लिए। अगर ये तीनों को सीधा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा d के लिए। अब बात रहा b और c के लिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, b और c के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इधर से जाते हैं तो ये हो जाएगा b के लिए, ये हो जाएगा b के लिए। अगर हम यहां से देखिए, अगर हम यहां से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा c के लिए, ठीक ना। तब सबसे पहले यहां पर गुना करेंगे 2, 5, 3, तो 2 पचे 10 और 10 तिया 30, यहां पर 30 लिख लिए। इसके बाद यहां से इधर में गुना करते हैं तो 3 पचे 15 और 15 तिया 45, यहां पर हो गया 45। इसके बाद c के लिए यहां से इधर की ओर चलेंगे ना,
तो 3 छक 18 और 18 तिया 54। इसके बाद सीधा इसको गुना करेंगे तीनों को, 3 6 4 को, तो क्या हो जाएगा 3 छक 18, 18 चौके 72, यहां पर आ गया 72। अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे। क्या क्या कट रहा है देखिए, 3 से तो सभी में कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यहां पर 3 से 10 तिया 30 हो जाएगा। इसके बाद 15 तिया 45 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, और 24 तिया 72 ना। 3 से काट रहे हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बच गया, तो 3 चौके 12, यानी कि 24 तिया 72 होता है। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो देख लीजिए 10 15 18 24, 10 15 18 24 ना, 10 15 18 24 कहां पर है, 10 15 18 24, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट है तो यदि कंफ्यूजन है तो बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस करिए, सीखिए, समझिए, और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा भी समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।